हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर करेंगे अपना 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का। 3 अक्टूबर से लेकर के बेटा 9 अक्टूबर तक का हम लोग करंट अफेयर आज कवर करेंगे अपना। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए पहले सवाल में चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं सुजाए लाल थाउसेन। ये एसएसबी के भी महानिदेशक हैं, एसएसबी के भी ये महानिदेशक हैं सुजाए लाल जी। और ठीक है बेटा, देखिए जो एसएसबी बना था इसका फॉर्मेशन कब होता है, 1963 में होता है। और आईटीबीपी का जो फॉर्मेशन होता है 1962 को होता है। और बीएसएफ हमारा बनता है 1965 को बनता है। ठीक, और सीआरपीएफ हमारा बनता है कब, 1949 को बनता है। और जो आपका एनसीसी है, एनसीसी का फॉर्मेशन कब होता है, 1948 को होता है। सबसे पुराना जो है आसाम राइफल है, वो कब बनता है, 1835 बनता है। ठीक है, सीआईएसएफ हमारा कब बनता है, सीआईएसएफ का फॉर्मेशन 1969 को होता है। और रॉ का फॉर्मेशन हमारा 1968 को होता है। और एनआईए आपने सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका फॉर्मेशन हमारा कब होता है, 2008 को होता है बेटा। तो ये सब उसके वर्ष हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है, अनीस दयाल जी। क्या नाम है बेटा उनका, अनीस दयाल जी। ठीक, और बीएसएफ के कौन है, इसके पहले राकेश कुमार अस्थाना थे, राकेश अस्थाना थे। अब बीएसएफ के वर्तमान में कौन है, बीएसएफ के हैं वर्तमान में पंकज कुमार। बीएसएफ के वर्तमान में कौन है, पंकज कुमार है। और रॉ के कौन है बेटा, रॉ के हेड कौन है, समंत कुमार गोयल, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, समंत कुमार गोयल। ठीक है, और सीआईएसएफ के कौन है, सीआईएसएफ के बेटा है सील वर्धन जी। सीआईएसएफ के कौन है, सील वर्धन जी है सीआईएसएफ के। और आपका क्या छूटा, ठीक है, सुजाए लाल थाउसेन किसको हो जाएंगे, सीआरपीएफ और एसएसबी को जाएंगे। और एनआईए के कौन हो जाएंगे, दिनकर गुप्ता जी। एनआईए के कौन हो जाएंगे, दिनकर गुप्ता। एनआईए के कौन हो जाएंगे, दिनकर गुप्ता। और इंडियन एयरफोर्स के कौन है, इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पे लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन जिससे ना क्रिएट हो। इंडियन एयरफोर्स के बेटा कौन हो जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। इंडियन एयरफोर्स को जाएंगे विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी जिनको बोलते हैं, विवेक राम चौधरी। और फिर इसके बाद आपके नेवी को जाएंगे हरि कुमार। और आर्मी को हो जाएंगे मनोज पांडे। और नए सीडीएस आपको पता होने चाहिए, नए सीडीएस कौन बने, अनिल चौहान जी बने हैं, नए सीडीएस अनिल चौहान। इसके पहले कौन थे, जनरल विपिन रावत जी थे। ठीक है, और एनएसजी के पता होने चाहिए, एनएसजी के महानिदेशक कौन है, एनएसजी के एमए गणपति हैं। और दिल्ली पुलिस के कौन है, संजय अरोड़ा, डीपी जिसको बोलते हैं दिल्ली पुलिस के कौन है, संजय अरोड़ा। तो आपको इतनी जानकारी याद रखनी है, मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बनी है, सुजाए लाल थाउसेन बनी है। ये एसएसबी के भी महानिदेशक है। सबसे पुराना आसाम राइफल है, जो कब फॉर्मेशन हुआ था, 1835 में। फिर इसके बाद एनसीसी 1948 में। फिर सीआरपीएफ हमारा बनता है 1949 में। और आरएएफ जो है, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सीआरपीएफ का ही एक टुकड़ी है, जिसका फॉर्मेशन हमारा किया गया 1992 को। ठीक है, और फिर इसके बाद सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाए लाल थाउसेन। और सीआईएसएफ 1969 कौन है, सील वर्धन जी। आईटीबीपी कब बनता है, 1962। इसके कौन है, अनीश कुमार जी हैं। और बीएसएफ 1965 पंकज कुमार। एनआईए 2008 दिनकर गुप्ता। और ठीक है, इंडियन एयरफोर्स विवेक वी आर चौधरी। नेवी हरि कुमार।
आर्मी मनोज पांडे, CDS अनिल चौहान, NSG अमेय गणपति, दिल्ली पुलिस संजय अरोड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट को किस टीम ने जीता है। अभी ये फिलहाल में आपने ग्रीन पार्क कानपुर में हुए थे रोड सेफ्टी, जो रोड में एक्सीडेंट होते उनको किस तरीके से मतलब जागरूक करने के लिए कि एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए क्रिकेट आयोजन किया गया था। तो किसने जीता है, तो इसमें जीता इंडिया लीजेंड्स ने। किसने जीता, इंडिया लीजेंड्स ने। इसके कैप्टन कौन है, सचिन तेंदुलकर जी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो कहां पर शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाए। कहां पर बेटा, छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल जी यहाँ के CM है और रायपुर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दे रहा FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, यानी फुटबॉल के लिए होता है तो किसको चुना गया है, मुमताज खान को चुना गया है। और पुरुष गोलकीपर ईयर FIH यानी किसको चुना गया है, PR श्रीजेश को चुना गया है। और महिला गोलकीपर कौन है, सविता पूनिया। और FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, हरमनप्रीत सिंह है। यहाँ पर लिख देते हैं इसी FIH यानी फुटबॉल में पुरुष गोलकीपर ईयर, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लें तो और सही से लिख जाएगा, क्योंकि पुरुष गोलकीपर ईयर और यहाँ पे हो जाएंगी महिला गोलकीपर ईयर। तो पुरुष गोलकीपर ईयर कौन हो जाएंगे, PR श्रीजेश। और महिला में कौन हो जाएगी, सविता पूनिया। महिला में बेटा कौन हो जाएंगी, सविता पूनिया। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो फुटबॉल महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, मुमताज खान को। पुरुष गोलकीपर ईयर PR श्रीजेश, महिला गोलकीपर ईयर सविता पूनिया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में लगभग 129 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना हुई थी, कहाँ पर, इंडोनेशिया में हुई थी। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, जकार्ता। यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा था जिसमें भगदड़ मच गई और 129 लोगों की मौत हो गई, बहुत दुखद घटना थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कितने साल बाद समाप्त हो गया, तो लगभग 8 साल के बाद समाप्त हो गया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मॉस, ठीक है, मोम। तो मोम बोलते हैं इसी को, मोम बोलते हैं। ये मंगल पर था, इसकी बैटरी खत्म हो गई है और तो इसलिए खत्म हो गया। मंगल पर जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा था और भारत में भेज रहा था, तो इसका खत्म हो गया है, बैटरी इसकी खत्म हो गई तो इसलिए समाप्त हो गया 8 साल बाद। इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट श्रेणी में बदला है, यानी इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट श्रेणी में बदला है, लगभग 500 ट्रेनें। लगभग कितनी बेटा, 500 ट्रेनें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। NPCI द्वारा किस देश में रुपए डेबिट कार्ड शुरू किया गया है, NPCI द्वारा किस देश में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओमान। NPCI ने कहाँ पर, ओमान में रुपए डेबिट कार्ड शुरू किया। इसके पहले आपका सिंगापुर, भूटान, मालदीव में भी किया था। इसके पहले कहाँ, सिंगापुर में, भूटान में एंड मालदीव में शुरू हो चुका है, ठीक है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम है NPCI यानी रुपए डेबिट कार्ड 2014 में लॉन्च करता है। तो अब देखिए बहुत से देश UPI सिस्टम ले रहे हैं, तो उसमें से जो आपका अपना NPCI भारत का है, तो उसको डेबिट कार्ड जो है किसने लिया है, ओमान ने लिया है। इसके पहले सिंगापुर, भूटान, मालदीव ले चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो गति शक्ति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। किस लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, इंटरनेट स्पीड के लिए। किसके लिए, इंटरनेट स्पीड के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? यहाँ पर डी ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है शिवपाल, ठीक है, शिवपाल सिंह। तो किसको किया गया? शिवपाल सिंह को डोपिंग उल्लंघन के कारण, ठीक है, इनको निलंबित कर दिया गया। डोपिंग क्या होता है? एक प्रकार का नशा होता है जिससे क्षमता बढ़ जाती है, तो वो मना होता है, लेकिन उन्होंने शिवपाल सिंह ने किया था तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। और यहाँ पे नाडा और वाडा, नाडा जो है नेशनल डोपिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और वाडा वर्ल्ड की है जिसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रहा है यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है बेटा? भारत बन गया है, ठीक है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया? भारत। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? गन्ना की खेती कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है। अब भारत जो है एथेनॉल भी बनाएगा, तो इसने क्या किया है? निर्यात पर रोक लगा दी है। चीनी के जो आपका शुगर होता है इसके निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये जो गन्ने से रस उससे जो रस होता है अब एथेनॉल बनाएगी। एथेनॉल एक प्रकार का ईंधन है जिससे हमारी गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है, और यह पेट्रोल और डीजल से कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है, तो इसलिए सरकार एथेनॉल पे काम कर रही है। और इसका पहला जो फैक्ट्री लगाई गई है पानीपत हरियाणा में लगाई गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख कौन है जो भारत दौरे पर है? संयुक्त राष्ट्रीय शांति, यानी ये राष्ट्रीय शांति स्थापना के प्रमुख हैं जो भारत दौरे पर है, किसी भी देश में अशांति ना हो। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बेटा जीन पियरे लेक्रोइक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अभी पिछले आपका पेट का पेपर हुआ, जो मैंने वीकली करंट अफेयर कराया था, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं हूबहू लगा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, आपको क्वेश्चन मिले हैं यहाँ से, इस वाली क्लास से। तो आई होप आप इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और शेयर करिए। तो हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। आप लोग घर पर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।